नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। जैसा कि हम लोग यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए दृष्टि आईएएस संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम लोग देखेंगे अपना अगला मॉडल टेस्ट पेपर जो है मॉडल टेस्ट संख्या 20। इसमें मित्रों हमारे पूरे एक साल के करंट अफेयर को लिया गया है, यानी एक वर्ष के करंट अफेयर का रिवीजन टेस्ट समझिए और उस प्रकार उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है मित्रों, ज़रा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत में शिशु मृत्यु दर IMR क्या है? भारत में शिशु मृत्यु दर IMR और मातृ मृत्यु दर MMR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन IMR प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1, MMR प्रति 1000 जीवित जन्मों में 25 कम करना है। क्या है? 25 से कम करना है, 25 तक कम करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्रति 1000 वाली बात सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर किया गया है प्रति 1000 जीवित जन्मों में 25 से कम करने का लक्ष्य IMR का किया गया है। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का IMR प्रति 1000 जीवित जन्मों में 1 और MMR में प्रति 1000 जीवित जन्मों में 25। तो जीवित जन्मों में 25 किया गया है। क्या है? 25। ठीक है, IMR को, जी शिशु मृत्यु दर को। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्या? भारत में महापंजीयन के अनुसार पिछले 2 दशकों में IMR आधे से कम हो गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 के अंतर्गत क्या किया गया है, उसको समझते हैं। ये बताया गया है कि इसे केंद्र सरकार द्वारा एक बार में 6 माह के लिए लागू किया जा सकता है। ये बात कैसी है? ये बात मित्रों गलत है। 3 माह के लिए है। पूरे राज्य में के हिस्से में दोनों में लागू किया जा सकता है। ये बात सही है। पंजाब में इसे कभी लागू नहीं किया गया, सबसे ज़्यादा तो पंजाब में ही लागू किया गया है। यानी इसमें से कौन सा सही नहीं है? 1 और 3 सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में देखा गया है किरलोनोवा उत्सर्जन की घटना को सही व्याख्या कीजिए। तो यदि हम बात करें, एक प्रकार का सुपरनोवा है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। न्यूट्रॉन तारे के विखंडन से उत्पन्न गामा किरणों के प्रस्फोटन, 2 न्यूट्रॉन तारों के विलय से उत्पन्न एक प्रकाशीय खगोलीय घटना। ये एक अत्यधिक ऊर्जावान प्रस्फोट है जो किसी कार्य के साथ क्षुद्र ग्रह के टकराने के परिणाम स्वरूप होती है। ठीक है, ये तो यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 2 न्यूट्रॉन तारों के विलय उत्पन्न एक प्रकाशीय खगोलीय घटना, ये बात बिल्कुल सही है। संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। क्या कह रहा है? ये कह रहा है आवास समिति सदन की प्रक्रिया के कामकाज संचालन मामलों की निगरानी रखती है। सामान्य प्रयोजन संसदीय सदस्यों को आवासीय संबंध में सलाह प्रदान करना है। ठीक है, तो ज़रा ये देखते हैं क्या आगे दिया गया है। तीसरा भी स्टेटमेंट है या केवल 2 ही स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, तो आवास समिति प्रक्रिया और कामकाज संचालन मामले नहीं, आवास समिति प्रक्रिया और संचालन में नहीं होती है। ये आवास के संबंध में विचार करने के लिए है। ठीक है, सामान्य प्रयोजन समिति के बारे में बात करें तो ये भी मामलों में सलाह प्रदान नहीं करती है। नेक्स्ट देखें अगला क्या दिया गया है। दोनों कथन तो वहाँ पर गलत हो गए हैं। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मित्रों उपरोक्त में से दोनों कथन सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। असम राज्य में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को पश्चिम से पूर्व दिशा व्यवस्थित कीजिए। रायमोना, मानस, काजीरंगा, ओरंग। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कूट का सही प्रयोग करने के लिए, तो ये कौन सा कूट सही होगा? तो ये होगा आपका रायमोना, फिर आपका मानस, फिर आपका बनाया गया था ओरोंग। ठीक है, और फिर आपका काजीरंगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अटल ज्योति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए। यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक योजना है। नहीं। ठीक है, यह गैस निगम योजना कार्यान्वयन करने एजेंसी है। नहीं। यह पहाड़ी क्षेत्रों में घरों में बायोगैस उपयोग को बढ़ावा देने संबंधित है। नहीं। 25% धनराशि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत दिया जाता है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा
आयु स्वार्थ योजना का सही है। पहला क्या है, यह आयुष मंत्रालय केंद्रीय योजना है जो उत्कृष्टता के अंतर्गत किसी संगठन और अधिकतम 3 वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपए अधिकतम वित्तीय सहायता दी जाती है। परियोजना में स्वीकृति राशि जिलाधिकारी कार्यालय को कार्यान्वयन हेतु जारी की जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये आयुष मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है, ये तो बात सही है। उत्कृष्टता के बारे में अगर हम बात करें तो ये उत्कृष्टता के संबंध में जो बातें कही गई हैं वो सही नहीं हैं, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित युग्मों में से विचार कीजिए। हस्तनिर्मित वस्त्र छेद शिल्प राज्य गायसर बुनकरी असम, सुजान बुनकरी गुजरात, इंकल बुनकरी उड़ीसा, लेपचा बुनकरी सिक्किम। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपयुक्त युग्मों में से कितने हैं, गायसर आपके कहाँ पर होती है, ये आपके बनारस में होती है। कहाँ पर? बनारस में, यानी ये उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, यानी ये आपका सही सुमेलित नहीं है। सुजानी बुनकर के बारे में बात करें भरूच में होती है। कहाँ पर? गुजरात के भरूच में, तो ये हमारी सही है। इम्फाल बुनकर के बारे में बात करें तो मित्रों इम्फाल बुनकरी आपकी बागलकोट कर्नाटक में होती है। क्या है? बागलकोट कर्नाटक में, इक्कल, ठीक है। लेपचा बुनकरी के बारे में बात करें तो मित्रों लेपचा बुनकरी जो है वो आपके सिक्किम में होती है। कहाँ पर? सिक्किम में, यानी 2 और 4 सुमेलित हैं, यानी 2 युग्म सही हैं, बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश पीठों के बारे में विचार कीजिए। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाशों के दौरान केवल अत्यावश्यक मामलों में सुनवाई के लिए गठित की जाती है। इन पीठों का गठन को कानूनी प्रावधान सर्वोच्च नियम 2013 के अंतर्गत किया गया था। इसका प्रयोग सही चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही होंगी, तो यहाँ पर ये दोनों कथन हमारे सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आदर्श स्टेशन योजना के संदर्भ में पर्यटन मंत्रालय का एक योजना है। किसके अंतर्गत? पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके कथन इसका उद्देश्य आपका 2 और 3 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है 11? कॉमन इक्विटी टीयर 1 CEATI1 पूंजी अनुपात बैंक को जोखिम लेने की क्षमता के बीच क्या संबंध है? पूंजी अनुपात का अर्थ है बैंक के अधिक जोखिम उठा सकना, नहीं। इससे पूंजी अनुपात का अर्थ है कि बैंक अधिक जोखिम उठा सकता है, नहीं। निम्न कोटि और उच्च कोटि हो गया। नेक्स्ट है आपका CET1 पूंजी अनुपात में बैंक को जोखिम क्षमता का कोई संबंध नहीं है, ये बात गलत है। CET1 अनुपात बैंक के जोखिम क्षमता के बीच स्पष्ट नहीं है, ये बात सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वैश्विक स्तर पर महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया भर में 15% से भी कम भूमिधारक महिलाएं हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपयुक्त कथनों में से दोनों कथन हमारे क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। भारत में पाई जाने वाली हॉर्नबिल्स निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी संकट आदियाँ IUCN रेड लिस्ट में कम चिंतनीय वर्गीकृत की गई है? ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल और नॉरकोंडम हॉर्नबिल, और आपका क्या है? आपका रूफस हॉर्नबिल। तो यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मित्रों यहाँ पर आपका 2, 3, 4 सही हैं, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित पर युग्मों पर विचार कीजिए। करिए विचार। क्या है? लासा फीवर कृंतक जलीय कीट सही है। मिडिल ईस्ट श्वसन सिंड्रोम सही है। मंकी पॉक्स कृंतक में सही है। रिक्स वैली फीवर मवेशी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। स्पीयर फिशिंग अटैक माध्यम से हमलावर किस प्रकार प्राप्त करना चाहते हैं? व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड, सिक्योरिटी नंबर, संवेदनशील जानकारी जैसे व्यापार से जुड़े रहस्य या गोपनीय व्यावसायिक आंकड़े, जानकारी जैसे बैंक खाता संख्या, क्रेडिट कार्ड संबंधी जानकारी। नीचे दिए गए रूट का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा बात सही होगी, तो यहाँ पर तीनों बातें क्या हैं? हमारी सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रवासी पक्षियों के लिए प्रकाश प्रदूषण के संबंधित खतरे हैं? उड़ान में भटकाव, इमारतों को टकराना, सर्कियन रिदम या शारीरिक घड़ी में गड़बड़ी, लंबी दूरी का प्रवास करने में समर्थता, अंडों का समय से पहले फूटना। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रदूषण के संभावित खतरों के बारे में यदि हम बात करें तो ये खतरे आपके सभी हैं, ठीक है, चारों, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने श्री मंतु पद्मनाभन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मनंतु पद्मनाभन किसके लिए जाने जाते हैं? तो मनंतु पद्मनाभन महिला अधिकारों और की शिक्षा की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एक जनपद एक उत्पाद, ODOP में विचार कीजिए। क्या है? जिला और उत्पाद के बारे में जरा समझते हैं क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले बात आती है दीमा हसऊ, ये कहाँ पर है? ये अदरक के उत्पाद हैं और ये असम में है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। रामनगर कर्नाटक, चन्नापट्टना खिलौना, ठीक है, ये भी आपका सही है। दुमका झारखंड बांस, तो दुमका बांस के लिए ये भी सही है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर सेब, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर सेब के लिए नहीं, ये रेशम के लिए जाना जाता है। किसके लिए? रेशम के लिए। ये सही सुमेलित नहीं था, यानी 1 2 3 सही सुमेलित हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या दिए गए हैं। केवल 3 युग्म सही हैं, ये सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है 19? 23 में क्रोएशिया यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला नया देश बन गया है। इस संदर्भ में यूरो को अपनाने के किसी देश की मौद्रिक नीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर यदि बात करें इस देश में मौद्रिक नीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात करें। देश का भी अपनी मौद्रिक नीति पर नियंत्रण नहीं है और इसका प्रबंधन यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहलें की गई हैं? तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए निवेश प्रकाशी प्रकोष्ठ, मेक इन इंडिया और उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना FDI के बढ़ाने के लिए ही की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत द्वितीयक माइक्रोलिस्टिक संभावित स्रोत, व्यक्तिगत देखभाल करने वाले उत्पादों को माइक्रोबिड वस्त्र उत्पाद, औद्योगिक प्रक्रियाएं, प्लास्टिक अपशिष्ट, अनुपयुक्त अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक से बड़ी वस्तुओं का टूटना। तो यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर होगा आपका प्लास्टिक अपशिष्ट, अनुपस्थित और ये, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। धन शोधन निवारण अधिनियम 2022 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। आरोपी द्वारा परिवर्तन निदेशालय को दिए गए बयान न्यायालय साक्ष्य के रूप में कार्य है। यह अधिनियम के तहत अपराधों की भूतलक्षी प्रभाव से समीक्षा की जा सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर बात करते हैं उपरोक्त में से कौन से सही हैं। ये दोनों कथन सही हैं, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में देखा गया पैगा मकबरा निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों बनवाया गया था? तो ये मकबरा बनवाया गया था किसके द्वारा? पैगा मकबरा बनवाया गया था सम उल मकबरा पैगा परिवार कुलनीति आसफ जाही वंश की सेवा ली थी, ठीक है, जिसमें हैदराबाद के निजाम आसफ शाही वंश की सेवा की थी। पैगा मकबरा पैगा परिवार के द्वारा बनाया गया है। पैगा परिवार के द्वारा, किसके द्वारा? पैगा परिवार के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे एक भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत यूनाइटेड किंगडम द्वितीय व्यापार संबंधों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार, क्या कह रहा है? यूनाइटेड किंगडम भारतीय IT सेवाओं के लिए यूरोप में सबसे बड़ा बाजार है। वर्ष 22 में रिफाइंड तेल यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारत में आयात किए जाने वाले शीर्ष उत्पाद हैं। 2022 पेय पदार्थ यूनाइटेड किंगडम से भारत में शीर्ष निर्यात किए गए उत्पाद थे। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बातें सही होंगी। तो यहाँ पर मित्रों आपकी पहली और दूसरी बातें सही हैं, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्षेत्रीय फसल उत्सव के नाम राज्य: खिचड़ी पर्व उत्तर प्रदेश, क्रमण कर्नाटक, मकर बिलक्कू केरल, पेडग्गा पड़ोगा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर यदि हम बात करें खिचड़ी पर्व कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, सही सुमेलित है। मकर संक्रमण के बारे में बात करें कर्नाटक, ये भी आपका सही सुमेलित है। मकर बिकलक्कू के बारे में बात करें
मकर बिलक्कू केरल में मनाया जाता है, ये भी सही है। पैडा पुडुंगा के बारे में बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, यानी सभी चारों हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या कह रहा है 26, टीके के प्रकार और विशेषताएं बताई गई हैं। तो निष्क्रियता टीका रोगाणु के लिए सजीव, ये सही है। जीवित प्रशिक्षण रोगाणु दुर्बल, ये भी सही है। mRNA टीका क्रिया शुरू करने में प्रोटीन का निर्माण, ये भी सही है। और संयोगों में इसमें रोगाणु विशिष्ट जाता है, ये भी सही, यानी चारों हमारे सही होंगे। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संविधान में कहीं भी केंद्र सरकार शब्द का उल्लेख नहीं है। संघ सरकार शब्द का साधारण खंड अधिनियम 1897 में परिभाषित किया गया था। तो बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सरकार में कहीं भी केंद्र सरकार शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, संघ सरकार का उपयोग किया गया है, एक कथन हमारा सही है। ठीक है। और संघ सरकार शब्द का साधारण खंड अधिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे भारत में भले ही केंद्र सरकार का कोई दुर्लभ नहीं है, लेकिन साधारण खंड अधिनियम 1897 सिद्ध किया गया था। क्या संघ केंद्र सरकार का कोई संदर्भ नहीं है। ठीक है, संघ सरकार का कोई संदर्भ नहीं है, यानी ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। राजवंश और रूपांकन प्रतीक चालुक्य के बैल हैं। तो जरा बताना है चालुक्य का क्या है, बैल नहीं। चालुक्य का क्या था, सुअर, बैल नहीं था। ऑप्शन बी ये गलत है। पल्लव के बारे में बात करें तो पल्लव का मित्रों क्या था, बैल था। क्या था, बैल था। चोल के बारे में बात करें तो टाइगर चोल का था। ठीक है। और अगर हम बात करें होयसल का शेर था, यानी 3 और 4 सही सुमेलित हैं, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। साधारण भारत की शुरू में की गई राष्ट्रीय भूस्थैतिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार। इसका उद्देश्य 2025 में सटीकता वाले डिजिटल रेडियोशन DEM में उच्च रेजोल्यूशन स्थलाकृतियां सर्वेक्षण मानचित्रण स्थापित करना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल के साथ उच्च रेजोल्यूशन के बारे में बात की गई है, यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है। 2025 तक ये बात की गई है आपकी, कहाँ पर, 2025 नहीं, 2000 ये है 30 तक, और ये भी हमारा गलत है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता नहीं है। तो ये समदाब रेखाएं एक दूसरे के बाह्य दूर होती नहीं, बेहद पास होती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। कार्य प्रबंधक सूचकांक विनिर्माण की सेवाओं में क्षेत्रों में प्रचारित आर्थिक प्रवृत्तियों का सूचक है। संदर्भ में सूचकांक पर 50 को पढ़ा जाना इंगित है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में संकुचन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में विस्तार, विनिर्माण और सेवा में ठहराव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पे आपका विनिर्माण नव क्षेत्रों में ठहराव कथन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बासमती चावल के संदर्भ में दोनों पर विचार कीजिए। इसकी खेती मुख्य रूप से भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों, विशेषकर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में की जाती है। वर्ष 2023 में पहली बार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण SAI ने बासमती चावल के लिए पहचान मानकों को निर्दिष्ट किया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही होगा। तो मित्रों, उपरोक्त कथनों में से आपका पहला गलत, दूसरा सही, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या है 33, इसको समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिक को अनिवासी भारतीय NRI माना जाता है यदि वह वित्तीय वर्ष 182 दिनों या उससे अधिक भारत से दूर रहे। ये बात क्या है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। श्रीलंका और चीन में भारतीय मूल के व्यक्ति POIOS की स्थिति नहीं है, भले ही दादा दादी भारत में, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय विदेशी नागरिकता OCI श्रेणी को समाप्त कर दिया गया। 2015 में भारतीय मूल के व्यक्ति PIO विलय कर दिया, ये बात गलत है। तो कौन सा सही है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34। बाल मृत्यु दर अनुमान के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्तर एजेंसी
में कौन सा सही है? तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें बाल कोष की स्वास्थ्य संगठन विश्व संगठन समूह में शामिल हैं, सही है। संयुक्त राष्ट्र इंटेलिजेंस UNIGME के अनुसार शादी की शुरुआत के बाद वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष तक बच्चों की मृत्यु 50% गिरावट आई है, ये भी बात सही है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत में उड्डयन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के तहत पावर्ड ग्लाइडिंग को वायु खेल नहीं माना गया है। क्या नहीं माना गया है? पावर्ड ग्लाइडिंग को वायु खेल नहीं माना गया है, ये बात गलत है, खेल माना गया है। ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट, क्या ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट के बारे में बात करें, ठीक है, पावर्ड ग्लाइडिंग को वायु खेल नहीं माना गया है। तो पावर्ड ग्लाइडिंग सही नहीं है। कौन सा खेल है पावर्ड ग्लाइडिंग? अगर हम बात करें तो इसे हम तक दोनों के हवाई खेलों में शामिल किया गया है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगला ऑप्शन क्या है? ब्राउन फील्ड में स्वचालित मान 100%, ये सही है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2009 में प्रत्येक आम चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। 11 में जनगणना भारत के 1/3 से अधिक आबादी प्रवासी है। तो यहाँ पर बात करें कौन सी बातें सही हैं? ये दोनों बातें क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है 37 कह रहा है भारत में जनजाति निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हनी ट्रैप लोग मुख्य रूप से मिजोरम में पर्वतीय में निवास करते हैं, ये बात क्या है हमारी? ये बात हमारी गलत है। तेलंग मेघालय खासी जयंतियों में पहना जाने वाला नहीं, ये आपका असम में पहना जाने वाला है, ठीक है। क्या है? असम में। नोंगक्रेम नृत्य एक धार्मिक उत्सव है जो शिलोंग में वार्षिक रूप से किया जाता है, ये बात सही है। 1 और 2 गलत है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा योट्टा D1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? योट्टा के बारे में अगर हम बात करें तो ये हाइपर स्केल डेटा सेंटर के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा है? पुस्तकें और लेखक हैं। तो ज़रा देखते हैं पुस्तकें और लेखक कौन सी सही हैं हमारी। तो यदि हम बात करें प्ली टू द फॉरेनर, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं, ये लिखी है B.R. अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? B.R. अम्बेडकर के द्वारा, यानी ये सुमेलित नहीं। इंडियन इकोनॉमी थॉट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करें, ये लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा। ये भी हमारी गलत हो गई। माई लाइफ इज़ माई मैसेज, ये किताब किसने लिखी है? ये आपकी महात्मा गांधी ने लिखी है। इन इंट्रोडक्शन टू पोलो, इसके बारे में बात करें, ये लुइस माउंटबेटन द्वारा लिखी गई है, यानी 2 सही सुमेलित हैं, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, देखते हैं 40 क्या कह रहा है। निम्नलिखित युग्मों में सर विचार कीजिए। करिए विचार। क्या है ये? बौद्ध अभिलेख और क्षेत्र, तो यहाँ पे बताना है बौद्ध अभिलेख और क्षेत्र। थांगा चित्रकला तिब्बत में है, प्रार्थना चक्र मंगोलिया में है, ताड़पत्र अभिलेख श्रीलंका में है, ये तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या है? हिमालयी आक निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इन्हें भारत में खाद्य पशु माना गया। इनका दूध गाय के दूध से अधिक पौष्टिक होता है। हर 5 वर्ष में पशुधन गणना से बाहर रखा गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों सही हैं और 3 हमारा गलत है। 5 वर्ष में होने वाली जनगणना के बारे में अगर हम बात करें तो याक की जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। क्या है? 5 वर्ष में की जाती है, बाहर नहीं अंदर ही है ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कार्बन संकलन उपयोग के भंडारण सीसीयू तकनीक के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। करिए विचार। क्या कह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड सीधे वातावरण से संग्रहण नहीं किया जा सकता। संपीड़ित कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का सबसे किफ़ायती साधन जल परिवहन है। वातावरण में अवांछित कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में संकलित की गई कार्बन डाइऑक्साइड की मांग कम है। तो यहाँ पर कौन सी बातें सही होंगी? तो मित्रों यहाँ पर पहली और दूसरी बात गलत है, तीसरी बात सही है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए। संख्या के हिसाब से पौधे दुनिया
दुनिया में सबसे ज़्यादा तस्करी की जाने वाले वन्यजीव प्रजातियां हैं, सही हैं। जंतुओं और सरीसृपों के हिसाब से दुनिया में सर्वाधिक अवैध रूप से व्यापार की जाने वाली वन्यजीव प्रजातियां, ये भी सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति और द्वीप, ग्रेट अंडमानी स्टेट द्वीप, ओंगे, लिटिल जारवा, उत्तरी अंडमान, सेंटिनली, दक्षिणी अंडमान। तो यहाँ पर बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। कौन कौन से सही हैं? द्वीप, ग्रेट अंडमानी के बारे में बात करें तो मित्रों ग्रेट अंडमानी स्ट्रेट द्वीप पर है, ये बात सही है। ओंगे के बारे में बात करें तो ये आपका उत्तरी अंडमान में है, ये भी सही है। जारवा के बारे में बात करें तो ये आपके मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ पर है? मध्य एवं दक्षिणी अंडमान में। स्टैनली के बारे में बात करें तो मित्रों स्टैनली उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर है। किस पर? सेंटिनल द्वीप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑसिफिकेशन टेस्ट और एपिजेनेटिक ब्लॉक तकनीक का उपयोग किया जाता है? ये जरा देखते हैं किसके द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है किसी व्यक्ति की उम्र निर्धारण में। नेक्स्ट करते हैं स्टेम सेल व्युत्पन्न माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्यारोपण के कथनों विचार कीजिए। इसमें माता पिता में से किसी एक से बच्चों के हेमोटोपोएटिक स्टेम सेल और माइटोकॉन्ड्रियल प्रत्यारोपण शामिल हैं। यूनिपोटेंट स्टेम सेल मानव शरीर के विभिन्न ऊतकों, अंगों या कार्यात्मक कोशिकाओं में अंतर कर सकती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर बात करें उपरोक्त कथनों में से आपके दोनों कथन क्या हैं? गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही है। माता पिता में से किसी एक से बच्चे के हेमोटोपोएटिक स्टेम सेल माइटोकॉन्ड्रियल प्रत्यारोपण किए जाते नहीं, बच्चे से ये माता प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। ठीक है, ये बात गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 47 पर। क्या है? लोकल बबल जो कि मिल्की वे आकाशगंगा में दिखा गया था, निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सही है? तो अगर हम निम्नलिखित कथनों में देखें तो एक ऐसा क्षेत्र है जो खाली और गैस और धूल से लगभग खाली है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? जलवायु परिवर्तन कम करने में विफलता और जीवन यापन संकट को क्रमशः दुनिया लघु, शीर्ष और दीर्घकालिक जोखिमों के रूप में पहचानता है। पहला ऑप्शन गलत है, तो मंच द्वारा जारी किया जाता है, ये सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्या है 49? एशियाई जलभक्षी जनगणना के इस निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? इनका समन्वयन वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। देश के वन विभागों द्वारा प्रदान किए गए आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर जल पक्षियों को संख्या का आकलन किया गया। इसमें पश्चिम एशियाई क्षेत्र जल पक्षी शामिल नहीं हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपके तीसरा ऑप्शन सही है। 2 और 1 क्या है हमारा? गलत है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में हीट डोम विकास का सही कारण क्या है? तो ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्रों में शीत वायु का प्रवाह, गर्म वायु का ऊपर उठना और फैलना, शीत वायु का प्रवाह और संकुचन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन NIPAM संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें ये कौन सी बात सही होगी? तो यहाँ पर मित्रों ये बात सही है, पहली बात गलत। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा के लिए नहीं, ये राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता बुनियादी प्रदान करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए बनाया गया था। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, आज़ादी के अमृत महोत्सव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। स्माइल 75 पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए जरा। यह भारत में 75 चिन्हित नगरों में भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए पहल है। ये बात कैसी कही गई है? ये बात बिल्कुल सही कही गई है। इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर इसकी लॉन्चिंग के बारे में बात करें, ये सामाजिक न्याय और मंत्रालय द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? अधिकारिता
अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है, दूसरा गलत था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 और उसे समझते हैं क्या कह रहा है। अधिकार प्रक्रिया पहचान अधिनियम 22 के संबंध में विचार कीजिए। इसे 1920 में कैदी पहचान अधिनियम को निरस्त कर दिया है। ठीक है, कर दिया, अच्छी बात है। इसके बाद क्या है, इसके बाद बात कही गई है कि इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को किए गए किसी भी प्रकृति के अपराध के बावजूद अपने जैविक नमूने देने के लिए बाध्य होना होगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एकत्रित रिकॉर्ड के प्रबंधन के लिए प्रसार के लिए नामित एजेंसी है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो आपकी दूसरी बात गलत है, पहली और तीसरी सही है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। ग्रीन फिन्स हब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है ग्रीन फिन्स हब? यह सतत समुद्री पर्यटन के लिए वैश्विक डिजिटल मंच है। इसे रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन ने सिंगापुर सरकार के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो ये सिंगापुर सरकार के साथ नहीं है। सतत समुद्री पर्यटन वैश्विक डिजिटल है और इसे शुरू किया गया है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ने यूके स्थित चैरिटी के द्वारा। किसके द्वारा? ये रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन ने सिंगापुर सरकार के ही नहीं, UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने यूके स्थित, क्या यूके स्थित है, सिंगापुर स्थित नहीं, यूके स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है 55 2.0 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार, करिए भैया विचार, इसमें क्या सही है और क्या गलत है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत पोषण सहायता है। नहीं, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के तहत नहीं है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? पहला। यह केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, ये बात सही है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा अगला स्टेटमेंट या ऑप्शन? यह एकीकृत बाल विकास ICDS पुनर्गठित रूप है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन 2 और 3 यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के पास। क्या कह रहा है 56? महासागर तापीय ऊर्जा परिवर्तन के बारे में विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। विभिन्न अक्षांशों में सतहों के बीच तापमान परिवर्तन के उपयोग करके विद्युत निर्माण की एक विधि है, ये गलत है। यह विभिन्न अक्षांशों में गहरे समुद्री जल के बीच तापांतर में तापीय विवर्तता के दोहन के लिए है। गहरे समुद्री अक्षांशों में है, ठीक है, गहरे समुद्रों में। ठीक है, नेक्स्ट है सौर ऊर्जा के विपरीत यह हर समय ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, ये बात सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पिच ब्लैक के संबंध में कौन से कथन सही हैं? पहला, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया है। तो अगर हम बात करें विभिन्न देशों में वायुसेनाओं के बीच बहुपक्षीय द्विवार्षिक अभ्यास है और प्रतियोगिता पारस्परिक बढ़ने और संबंध मजबूत करने से संबंधित है। ठीक है, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। नहीं, भारत और सेनाओं के नहीं, बहुराष्ट्रीय कुवैत सुरक्षा संवाद का एक भाग के रूप में नहीं है, ये दोनों गलत हैं, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास यह अधिकार है कि वे बिचौलियों और ऑनलाइन सामग्री तक सीधी पहुंच को रोकने या आदेश दे सकती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने के नियम बनाए गए हैं। इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपके दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 विशेष विवाह अधिनियम 1954 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानूनी विवाह के लिए इसका प्रावधान केवल भारत वाले भारतीय नागरिकों के लिए है। दोनों व्यक्तियों के विवाह निर्धारित करने की तिथि 30 दिन पहले विवाह अधिकारी को नोटिस देना आवश्यक है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अधिनियम के तहत पंजीकृत विवाह व्यक्तिगत कानून अधिनियम प्रावधान दोनों शासित हैं, ये गलत है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं महारत्न का दर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार भैया। क्या कह रहा है? यह केवल एक केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम CPSE के दिया जाता है, बिल्कुल सही है। यह CPSE पहल से ही नवरत्न कंपनी होना अनिवार्य है, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। शरणार्थियों और प्रवासियों में स्वस्थ स्वास्थ्य के रूप में विश्व रिपोर्ट के संबंध में बातें करनी
बनी हैं, ज़रा देखें कौन कौन सी बातें यहाँ पर सही होंगी। पहला, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया जाता है, सही है। पोषण प्रेषण धन पाने वाले विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, नहीं, भारत पहला है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। डोपिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार, जिसका अर्थ एथलीट द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने के लिए प्रतिबंध दवाओं का सेवन करना है, सही है। राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी के नाडा के बारे में बात करें तो ये वैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। ये एक समिति पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत 1860 में बनाई गई थी, यानी 2 गलत, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर, गन्ने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे बलुई दोमट से लेकर दोमट मृदा तक सभी प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है। इसकी कीमत केवल केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है। तो यहाँ पर बात करें, इसकी कीमत राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 और देखते हैं 64 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा देश वियतनाम से भूमि साझा नहीं करता? तो वो देश है आपका थाईलैंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। स्थिरता के भू आपदन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? यह एक ऐसी परिघटना है जो नदी के प्रवाह की दिशा बदल देती है, सही बात है। यह हर 2-3 सप्ताह में नियमित रूप से नहीं, ये हर वर्ष होती है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक है। दशक या एक सदी में होती है, एक बार होती है, ये दशक में या सदी में एक बार होती है, नियमित नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सिरूमलाई पहाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट का एक भाग है, इसका निम्न तंगुता पर सवाना वन भूमि है। संजीवनी पहाड़ी इसी भाग पर स्थित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा है? संजीवनी पहाड़ी वाला ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। पश्चिमी घाट का भाग नहीं, ये पूर्वी घाट हिमालय के क्षेत्र में है। नेक्स्ट चलते हैं, ये किसका भाग माना जाता है? ये पूर्वी घाट का भाग माना जाता है, सिरूमलाई सिमलीपाल। जैव भार बायोमास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार, क्या कह रहा है? यह सिंथेसिस गैस उत्पादन बायोमास के पूर्ण दहन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन में कम ऑक्सीजन के साथ करके किया जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोमास को तेजी से गर्म करके वायु ऑयल प्राप्त किया जा सकता है। तो ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। अमृत सरोवर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार, जरा बताइए। यह मिशन देश के प्रत्येक जिले में 75 निकायों के विकास कायाकल्प करने का लक्ष्य किया गया है। ये बात क्या है? बिल्कुल कैसी है? हमारी सही है। पूरे भारत में 10,000 नहीं, 10,000 से ज़्यादा है। पंचायती राज मंत्रालय, वन मंत्रालय इसमें शामिल हैं, दोनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 2 इसलिए नहीं है क्योंकि ये 10,000 नहीं, ये कितने हैं? 50,000 सरोवर बनाने की बात है। नेक्स्ट चलते हैं 69। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में कथनों विचार कीजिए। इसकी अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष सदस्यों के बीच परिवर्तित होती है। इसके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना है। प्रत्येक वर्ष इसके गैर स्थायी सदस्यों में से 5 को महासभा द्वारा कार्यकाल हेतु चुना जाता है। तो यहाँ पे कौन सी बात सही है? यहाँ पर मित्रों 2 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं 70 क्या कह रहा है। अभ्यास काकाडू 2022 के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स साथ रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी आयोजित एक वार्षिक संयुक्त अभ्यास है, सही है। 21 में प्रारंभ होने के बाद इस अभ्यास का दूसरा संस्करण है, सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी होगा, क्योंकि ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन के लिए नहीं, ये द्विवार्षिक क्या है? द्विवार्षिक है। कौन सा है? वार्षिक नहीं, द्विवार्षिक है पहली बात तो। और 2021 से नहीं, 1993 से इसका अभ्यास किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका कैंडिडा एल्बियंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए। यह कवक प्रजाति है जो इम्यूनो कंप्रोमाइज स्थिति के रुग्णता मृत्यु दर को उच्च करती है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन अगले पॉइंट पर, क्या बोल रहा है आगे? यह है स्वास्थ्य व्यक्तियों के रासायनिक मूत्रजनित मार्ग म्यूकोसल लाइनिंग से रहता है, ये बात बिल्कुल सही, दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। भारत में स्थापित होने वाली पहली अंतरिक्ष SSC वेधशाला के बारे में निम्नलिखित में विचार। यह स्थापना कर्नाटक के मैसूर जिले में की गई थी, ये बात गलत है। कर्नाटक के मैसूर जिले में नहीं की गई थी, इसकी स्थापना उत्तराखंड के गढ़वाल में की गई थी। कहाँ पर? गढ़वाल में।
नेक्स्ट है क्या, उपग्रह अंतरिक्ष मलबे सहित कई अंतरिक्ष गतिविधियों को सामने ट्रैक करने में मदद करेगा, बी ऑप्शन सही होगा। डार्क स्काई रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, एक ऐसा स्थान है जहां न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप है। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन एक डार्क स्काई रिजर्व के रूप में एक जगह को नामित करता है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व हनले लद्दाख में स्थापित हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन के बारे में बात करें तो आपका ऑप्शन 2 और 3 सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन WDS 2022 के बारे में कथनों विचार कीजिए। यह वैश्विक डेयरी क्षेत्र की एक द्विवार्षिक बैठक है, पहली बार है जब भारत में ऐसा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसकी थीम पोषण और जीविका के लिए डेयरी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से सी ऑप्शन हमारा सही होगा, बाकी दोनों गलत हैं, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर, क्या कह रहा है, अंबेडकर सर्किट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, यह डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण शहरों का पर्यटन सर्किट होगा। संस्कृति मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना का हिस्सा है। यदि हम इसके बारे में बताएं तो ये आपका पर्यटन सर्किट घोषणा डॉक्टर BR अम्बेडकर संबंधित 5 स्थलों में है। ठीक है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत नहीं, पर्यटन किसके द्वारा है, केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। किसके द्वारा है, पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, प्रोजेक्ट चीता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का पहला अंतर्महाद्वीपीय चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। यह भारत में घासीय मैदान और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने में मदद करेगा। उपरोक्त में से कौन से सही हैं, तो उपरोक्त में से ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में समाचारों में देखी गई बात व्हाइट फ्लाई के बारे में बताइए। एक ऐसा हानिकारक कीट विश्व रूप से गेहूं की फसल पर हमला करता है। तो फ्लाई कीट के बारे में बात करें, यह एक हानिकारक कीट तो है, लेकिन ये 76 एक बार देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का पहला अंतर्महाद्वीपीय चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। यह भारत में घासीय मैदान पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने में मदद करेगा, ये भी सही है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई व्हाइट फ्लाई के बारे में बताइए। ये हानिकारक कीट है जो विशेष रूप से गेहूं नहीं, ये आपका कपास में है। किस में है मित्रों, कपास में, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है। एंटीमोथोफोनजेनिक कवक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये बात सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट 78, हाल ही में समाचारों में देखे गए पूसा डिकम्पोजर्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार सर। पहला क्या है हमारा, फसल बसली पाराली कंपोस्ट परिवर्तित करके जैव कंपोस्ट में तकनीक है, बिल्कुल सही है। इसे भारतीय अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के पास, देखते हैं अभ्यास वज्र प्रहार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। इसका आयोजन द्विवार्षिक रूप में किया जाता है। इसे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ये दोनों कथन मित्रों क्या हैं, हमारे सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर, देखते हैं इबोला वायरस क्या कह रहा है। इबोला वायरस रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए भैया विचार, क्या कह रहे हैं। पहली बार 2014 में इबोला वायरस खोजा गया था, नहीं। यह केवल पशु और मानव जनित प्रसारित करता है, नहीं। फल चमगादड़ की प्रकृति इबोला वायरस होस्टा पोषक के रूप में माना जाता है, ये बात सही है। अगर हम इसके खोज के बारे में बात करें तो इबोला वायरस सबसे पहले आया था 2014-16 में पश्चिम अफ्रीका में प्रकोप में फैला था। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो ये 1976 में देखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथनों संगठनों के हाल ही में खबरों में रही हैं, तो उनके बारे में बताना है। क्या है ये क्या बताया गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन से मिथुन एजेंडा 2022 में प्रकाशित की हैं, कौन कौन सी हैं जरा देखते हैं। ये हैं आपकी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, सही है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय IRENA, सही है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन उच्च चैंपियनशिप, ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, पेमेंट्स विजन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के भुगतान निगम द्वारा निर्धारित एक क्या है, एक लक्ष्य है। इसकी थीम ई पेमेंट फॉर
एवर, एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम, 4ES के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। इसका डिजिटल भुगतान लेन देन संख्या दुगना करना, ये बात सही नहीं है। ऑप्शन पहला भी गलत है, केवल 2 सही है। ऑप्शन 2 हम बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। क्या कह रहा है 83, इसे समझते हैं। किस देश में संयुक्त रूप से भारत के साथ द लीडरशिप और इंडस्ट्री ट्रांजिशन शिखर सम्मेलन किया है? ये है स्वीडन। नेक्स्ट है हमारा 84। भारत की ध्वजा संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय ध्वज रात के समय फहराया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही क्या है ध्वज रात के समय फहराया जा सकता है। ठीक है, ध्वज खुले प्रदर्शन किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज खुले प्रदर्शित किया गया है, जिसे किसी नागरिक द्वारा घर में प्रदर्शित किया जाता है। यह दिन रात फहराया जा सकता है। आधिकारिक उद्देश्यों में केवल भारत मानक ब्यूरो चिन्हित झंडे का उपयोग किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा सही है। वामपंथी उग्रवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ऐसे समूह हैं जो हिंसक और अहिंसक दोनों तरह की क्रांतियों के माध्यम से बदलाव लाने में कोशिश करते हैं। समाधान सिद्धांत इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार की पहल है। इसमें से कौन सी बातें सही हैं? इसमें से आपकी दोनों बातें नहीं, केवल एक बात सही है, यानी बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर सॉरी। हाल ही में क्या कह रहा है ये? हाल ही में खबरों में रहा जागृति शुभंकर निम्नलिखित में से किसके लिए जागरूकता फैलाने संबंधित है? तो ये है आपका उपभोक्ता अधिकार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निक्षय पोषण योजना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 2022 में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। 2022 में परिवार कल्याण द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था। ठीक है, इसे किया गया था 2018 में। कब किया गया था? 2018 में। इसका उद्देश्य कुपोषण युक्त बच्चों की संख्या को कम करना है। इसका उद्देश्य कुपोषण युक्त बच्चों की जनसंख्या को कम, इसका पोषण संबंधी के लिए प्रति 500 रुपये लाभ साक्षरण है, यानी डीबीटी के थ्रू पोषण देना है, यानी एक भी सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित मंत्रालयों में किसे फिस्ट योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई ऑन्कोलिटिक बायोथेरेपी निम्नलिखित में किस बीमारी से संबंधित है? तो ये बीमारी है मित्रों आपकी कैंसर से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। गीगा मेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराइए भाई विचार। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एकल गीगा मेश डिवाइस 100 लिंक तक प्रदान कर सकती है। नहीं, यह विश्व का पहला मल्टी बीम ई बैंड रेडियो है, ये बात सही है। एक साथ टावरों में संचार कर सकते हैं, ये सही, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। टी श्रू संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके जीवाश्म जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणी के जीवाश्म ट्यूपाइट्स का सबसे पुराना अभिलेख है। तो देखते हैं इसमें कौन सी बात सही है। ये दोनों बातें हमारी क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के बारे में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। विश्व में भारत ने विश्व अर्थव्यवस्था में सबसे तेज वृद्धि देखी गई है। भारत में विश्व में सबसे तेज वृद्धि नहीं देखी गई, एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज देखी गई है। ठीक है, यानी ये गलत है, विश्व में नहीं, ये एशिया में भारत सबसे तेज है। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन आपके ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में समाचार पत्रों में क्या देखा गया है? समाचार पत्रों में बर्मगोम्फस चैंकुलेंसिस निम्नलिखित किससे संबंधित है? ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति है। नेक्स्ट चलते हैं भारत में मलेशिया के संबंधों पर विचार कीजिए। मलेशिया भारतीय मूल के व्यक्तियों की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, ये बात सही है। नेक्स्ट, मलेशिया भारत के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में है। मलेशिया भारत के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारी में अगर हम बात करें, मलेशिया अमेरिका UAE के बाद तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ठीक है, यानी पहली ऑप्शन तो सही है और दूसरा ऑप्शन कैसा है हमारा? गलत है। ठीक है, 13वां मलेशिया भारत का कौन सा है? 13वां नंबर आता है व्यापारिक भागीदारी में, यानी ऑप्शन बी हमारा गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर, देखते हैं क्या कह रहा है। अस्त्र MK1 की मिसाइल संबंध में बारे में बताइए जरा। तो यहाँ पर ये एयर टू मिसाइल
AAM है, सही है। इसकी क्षमता 200 किलोमीटर नहीं, यह अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने निश्चित किया, यानी 1 और 3 सही है, डी है। अगर इसकी क्षमता के बारे में बात करें तो ये समुद्री मील पर इसकी क्षमता 110 किलोमीटर है। कितनी है? 110 किलोमीटर। 96 कथनों पर विचार करना है। एम योग ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयुष मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है, सही है। प्रत्येक 21 जुलाई नहीं 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, यानी केवल ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु मंच में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये द्विवार्षिक बहुहितधारक मंच है। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता है, ये भी सही है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। स्ट्रीट वेंडर के संबंध में बताइए। सिक्किम में कोई स्ट्रीट वेंडर नहीं है। क्या है? इस सिक्किम में कोई स्ट्रीट वेंडर नहीं है, सही है। स्ट्रीट वेंडर की अवधारणा की कोई स्थायी निर्यात संरचना हो सकती है या नहीं, ये बात गलत है। उनके लिए कोई प्रत्यक्ष संवैधानिक प्रावधान नहीं है, उनके लिए संवैधानिक प्रावधान है, यानी कौन सा गलत है? केवल बी हमारा गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या कह रहा है? हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया ऑपरेशन मेघ चक्र के बारे में बताना। यह बच्चों की बाल में बढ़ती ड्रग की लत के खिलाफ अखिल भारतीय अभियान है। ठीक है, मेघ चक्र के बारे में बात कराएं। ये आपका केंद्र शासित क्षेत्रों में 59 स्थानों में CBI पर अभ्यास आयोजित किया गया, जो बाल यौन शोषण, क्या है? बाल यौन शोषण से संबंधित है, न कि ड्रग शोषण से। पहला गलत। इस ऑपरेशन ने दुनिया भर में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जानकारी को एकत्र और समन्वित किया है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। विश्व ओजोन दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के बाद याद करने के कार्यक्रम के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, यह है विश्व ओजोन दिवस की थीम कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल थी। तो यहाँ पर एक भी कथन सही नहीं है, क्योंकि विश्व ओजोन दिवस की थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 वैश्विक सहयोग है, यानी दोनों कथन हमारे क्या हैं? गलत हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी सही होगा। तो इस तरह मित्रों हम लोगों ने अभी दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर 20 सॉल्व किया है, जो कि करंट अफेयर बेस्ड है। नेक्स्ट पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे मॉडल टेस्ट संख्या 22, जो CSET बेस्ड है। जरा देखते हैं सामान्य अध्ययन का सेकंड पेपर। तब तक आप क्या करें? इस पेपर को सॉल्व करें और इसका वीडियो देखें, और इसके साथ ही इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ओके मित्रों, धन्यवाद, थैंक यू।